दोस्तों वेलकम टू ऋषि ब्रदर। दोस्तों एक कहानी शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही प्यारी है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे और राजा प्रसेनजीत कौशल रथ से उतरकर बड़े आदर भाव से उनके समीप पहुंचते हैं और उनसे दूसरे दिन की भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि उनका जो उपदेश हो वो खुली सभा में हो। दूसरे दिन बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वहां पहुंचते हैं और भोजन के उपरांत उस जगह पे उपस्थित होते हैं जहाँ पे उपदेश देना है। उस खुली सभा में बहुत सारे श्रोता होते हैं। उन श्रोताओं में दो व्यापारी भी हैं। एक व्यापारी सोचता है कि राजा ने कितनी अच्छी बात की है, कितने गहरे हैं बुद्ध के विचार, कितने व्यापक हैं उनके उपदेश, सबके भलाई के लिए इस बीच सभा में, इस बीच जगह में इतनी अच्छी सभा का आयोजन किया राजा ने। और वहीं पे दूसरा व्यापारी ये सोचता है कि कितनी मूर्खता की है राजा ने, इतने विराट व्यक्तित्व को इस खुली सभा में रख दिया। लगता है जैसे कि राजा बुद्ध से इस तरह से बंधा हो जैसे कोई बछड़ा गाय को पीछा करता है जिस गाड़ी को खींचती है। और इस तरह से सभा समाप्त होती है और दोनों व्यापारी सराय में पहुंचते हैं और सूरापान करते हुए जो भला व्यापारी होता है उसको सकारात्मक शक्तियों ने बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ होता है और जो बुरा व्यापारी होता है उसे नकारात्मक शक्तियों ने बेसुध बेहवास होते तक पीते रहने की प्रेरणा देते हैं। रात में इस कदर वो जो बुरा व्यापारी था जिसने बहुत पी लिया वो लुढ़क जाता है और रात पानी बरसा होता है और कीचड़ से भर जाता है सड़क। और सुबह नमक की बोरियों से लदी जो गाड़ी आती है, बैलगाड़ियाँ, गाड़ी वालों को वो व्यापारी दिखता नहीं और अंततः वो कुचल कर मर जाता है। दूसरा व्यापारी दूसरे देश में पहुंचता है, वहां एक पवित्र घोड़े की मूर्ति देख के उसे साष्टांग प्रणाम करता है और वहां के लोग उन्हें वहां का राजा घोषित कर देते हैं। इस तरह से दूसरा व्यापारी इस विचित्र घटना से प्रेरित होकर वापस अपने देश लौट के भगवान बुद्ध को आमंत्रित करते हैं और भगवान बुद्ध ये बात कहते हैं कि जब मन शुद्ध होता है तो किस तरह से उसकी शुद्धता उस दूसरे व्यापारी को ऐश्वर्यशील बनाती है और जब मन अशुद्ध होता है तो किस तरह से उस बुरे व्यापारी की तरह से उसका हश्र होता है। बुद्ध ने कितनी प्यारी बात की है। मन ही सबका मूल है, माइंड इज एवरीथिंग, माइंड इज द काज ऑफ एवरी रीजन। माइंड ही प्लान बनाता है, योजना करता है। अगर मन शुद्ध है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके साथ शुद्धता से कनेक्ट हो जाता है और जब मन अशुद्ध है तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम क्वांटम फील्ड अशुद्धता को आपकी ओर आकर्षित करता है। मन ही सर्वोपरि है। अब देखिए, जब किसी मिरर में बहुत सारी धूल लगी हो तो उसमें हम अपने चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन वही धूल जब साफ हो जाए तो चेहरा साफ दिखता है। ठीक यही बात मन के साथ है। मन यदि शुद्ध हो तो ऑटोमेटिकली शुद्धता ठीक वैसे ही पीछे आती है जैसे आदमी के साथ उसकी छाया। और मन अशुद्ध होता है तो उसकी अशुद्धता उसके पीछे ठीक वैसे ही आती है जैसे बैलगाड़ी में चक के बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी बहुत आपको अच्छी लगी होगी और वाकई मैं चाहता हूँ कि आप सब इस कहानी से प्रेरित हो और मन बिल्कुल शुद्ध होए और उसकी शुद्धता का आनंद लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कहानी को सुना। अगर आपको पसंद हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।